तो प्यारों आप सभी का मोस्ट वेलकम है शिक्षा नाउ की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो प्याबू यहाँ पे हम क्लास 10 के संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जिनमें यहाँ पे हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे हल करने वाले हैं। और इनके साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ है, कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है, सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे। तो आप भी यहाँ पे अगर आप सेंटर परीक्षा 19 नवंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पेपर का, तो पेपर यहाँ पे देख लीजिए बाबू। बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे पेपर में आपके सब्जेक्ट कोड 105 रहेंगे, बुकलेट सेट कोड नंबर ए रहेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे विषय आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो टोटली यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए प्यारों। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हम आंसर हम आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखिए तो चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग का चीज़ पढ़ने बाबू पढ़ने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने वाले यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस संस्कृत का पेपर में खंड ब मिलेंगे, सबसे पहले ए मिलेंगे, खंड अ मिलेंगे जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, और विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके खंड बी में मिलेंगे, ठीक है बच्चों, यानी कि ब में। तो अब ठीक गधांश यहाँ पे दिया हुआ है, 13 अंक का आपको मिलेगा बाबू। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से, तो सबसे आपके पेपर में 13 अंक का गधांश मिलेगा। तो देख सकते हैं प्यारों क्या कह रहा है कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के अनुसार क्या करना है, उत्तर देना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अ नंबर पे क्या दिया हुआ प्यारों, एक गद्यांश दिया हुआ, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना प्यारों। उसके बाद नीचे में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चंस का आंसर आपको ऊपर में दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर बताना है, या तो उसको नहीं पढ़िएगा तो नीचे वाला को पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। आप दोनों में से कोनो एक का आंसर बता सकते हैं प्यारों। गद्यांश को पढ़ करके वही करना है। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है और में, और इसका क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है, और क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे में ऊपर में मिल जाएगा प्यारों, ठीक है। तो ये सभी गद्यांश है बाबू। गद्यांश जो है ना आपको 13 नंबर का मिलेगा। तो गद्यांश का आंसर जो है ना यहाँ पे क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आंसर बताते हुए चलना है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो संस्कृत में पत्र लेखनम पूछा जाता है, जो कि 8 अंक का होता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 को आपको पूछा जाएगा, तो आप अपने अनुसार दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ आपके संस्कृत का पेपर में। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि अपने विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को एक संस्कृत में पत्र लिखना है। दूसरा नंबर को देख लेते हैं कि विद्यालय प्रतियाग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधान अध्यापक को एक क्या करना है प्यारों, पत्र लिखना है संस्कृत में ना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि मित्रों के साथ मनाए गए वन भोजन का वर्णन करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है संस्कृत में। उसके बाद चौथा नंबर को भी देख लेते हैं कि अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत दिवस समारोह का वर्णन करते हुए पिताजी को एक संस्कृत में पत्र लिखना है। इनके साथ आगे की तरफ बात किया जाए तो संस्कृत अनुच्छेद अनुच्छेद लेखनम पूछा जाता है, जो कि 13 अंक का होता है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 7 वाक्यों का अनुच्छेद संस्कृत में लिखने के लिए कह रहा है। तो एक पर जो है ना बच्चों, किसी एक पर, या तो आप अस्माक विद्यालय में लिखिए, शिक्षक दिवस में लिखिए, उपनिषद में लिखिए। तो चारों में से, पांचों में से किसी एक पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले जो अस्माक विद्यालय में। आपको चारों पांचों में से किसी एक में आता है तो आप किसी एक में लिखिए, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। वही ना कह रहा है कि किसी एक पर लिखना है बच्चों, 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखना है। तो हम आपको बता देंगे लास्ट में, नीचे में इसी वीडियो में बता देंगे बाबू। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करना है। आपको इससे क्या मिलेगा, 6 नंबर मिल जाएगा ना। किन्हीं 6 वाक्यों का क्या करना है बच्चों, अनुवाद करना है संस्कृत में। जैसे कि गीता गीत गाती है, पहला हो गया, इसको संस्कृत में लिखना है, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना है। वो प्रथम वर्ग में है। मैं कलम से लिखता हूँ, पटना में गोल घर है, जल में मछलियाँ तैरती है, मोहन आग से काना है, वह रात दिन पढ़ता है। और इनके साथ साथ काफ़ी सारा दिया हुआ है बच्चों वाक्य। ज्ञानी वास्तविक आँख है, पेड़ से पत्ते गिरते, रात में वर्षा हुई है, विद्यालय के दोनों ओर मार्ग हिमालय पर्वतों के राजा है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको 16 अंक का मिलेगा। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। टोटली यहाँ पे 16 को क्वेश्चन मिला हुआ है बच्चों ना। देखिए यहाँ पे मंगलम पाठ में सत्य की विशेषता क्या बताएगी, किस शब्द से पटना शब्द बना और कब से पाटलिपुत्र हो गया। पटना के किन्हीं 5 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखने के लिए कह रहा है। इनके साथ साथ यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को हम सबसे पहले हम आपको दिखाते हुए चलेंगे
किनके संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन है। पंडित छमावड़ा का परिचय दे। भारत को जगत का गौरव की कहा गया है। भारतीय जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है। सभी क्वेश्चंस को बाबू सबसे पहले हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। स्त्रियों की विशेषता की रक्षा करनी चाहिए। राम प्रवेश नगर के महाविद्यालय में नामांकन कैसे करवाया। ठीक है। अनेक समाजों द्वारकों के साथ स्वामी दयानंद ने क्या किया। उसके बाद यहाँ पे मुन्नीगण सूर्य की उपासना कैसे करते हैं। दान किसको देना चाहिए। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे टोटली 16 में से केवल 8 का जवाब देना है। अगर आप 16 में से 8 का जवाब देते तो आपको टोटली मिलेंगे 16 अंक मिल जाएंगे प्यारे बच्चों ना। तो देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे जो विषयनिष्ठ प्रश्न था यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न है, उसका आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो पत्र लेख में से था, तो यहाँ पे देखिएगा जो पहला नंबर है उसी को लिए प्यारे बच्चों कि अपने विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए मित्रों को एक संस्कृत में पत्र लिखे। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, पत्र यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे प्रिय मित्र राजा शुभ प्रेम नमस्ते अत्र कुशल त्रास्तु भवंत गात्वा प्रसन्न भविष्यति यथा आस्मका विद्यालयन छात्रवर्ण कीर्ति एक्स। इस तरह आपको लिखते हुए जाना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे लास्ट में क्या करना है कि भवदीय मित्रम दे देना है। उसके बाद सुरेश यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए जो चौथा नंबर है, इसको हम लिखे हुए किन्हीं दो ही का आंसर देने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे देखिए अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत दिवस समारोह का वर्णन करते हुए पिताजी को एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है संस्कृत में। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखे हुए प्यारे बच्चों पत्र यहाँ पे देख सकते हैं। पूज्य पितृय महोदय सादरीय चरण स्पर्श अहम अत्र कुशल पूर्वट पठामि भवंत गात्वा महान आनंद भविष्यति यत आस्माक विद्यालय सर्वन। कुछ इस प्रकार लिखते हुए नीचे तक जाना प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, भवदीय पुत्र लिख देना है। ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको सेम टू सेम पत्र लिख दीजिए। संस्कृत में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बाबू। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा था कि किसी एक पर जो है ना 7 वाक्यों का क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पे हम आस्माक विद्यालय में लिखे हुए हैं 7 वाक्यों में लिखना है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि मम विद्यालय सुंदरम अस्ति अस्य नाम जवाहर नवोदय विद्यालय अस्ति मम विद्यालय बह छात्रा सन्ति। उसके बाद आत्र सर्वे आदिपिका ज्ञानशीला सन्ति मम विद्यालय एक क्रीडानन अस्ति। उसके बाद वै यत्र क्रीडमम 7वां नंबर में लिखे हुए अहम मम विद्यालय बहु रोचते। तो आपको क्या करना है कि 7 वाक्यों में ही लिखना है। तो 7 वाक्यों में लिख दिए हैं तो आपको 7 नंबर यहाँ से प्राप्त मिल जाएंगे बच्चों, मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद करना है बाबू। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 वाक्यों को लिए हुए हैं, 6 वाक्यों का अनुवाद किए हुए संस्कृत में। गीता गीत गाती है तो गीता गिय गाती है हो जाएगा, गायती हो जाएगा। देखिए ख नंबर का वह वर्ग में प्रथम है तो सह वर्ग प्रथम अस्थि हो जाएगा। मैं कलम से लिखता हूँ तो अह कलमेन लिखामी हो जाएगा। पटना में गोलघर है तो पाटलिपुत्र गोलगृहम अस्ति। जल में मछलियाँ तैरती है तो इसका हो जाएगा जले मत्स्य तरंती। मोहन आँख से काना है मोहन अक्षना काना अस्ति। वो रात दिन पढ़ता है तो स रात्रो दिवस से पढ़ती या फिर सह अहर्निय से पढ़ती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखे हुए पर जो ज्ञानी वास्तविक आँख है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, 5 नंबर का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था ना उसका आंसर लिखे हुए देखिएगा। ख नंबर का आंसर लिखे हुए 5 का ख। पटना शब्द पतन जिसका अर्थ होता है बंदरगाह शब्द से बना है क्योंकि प्राचीन काल से यह नगर गंगा के नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाया, इसका नाम बदल करके आधुनिक पटना कर दिया ना। उसके बाद 5 का ज नंबर का आंसर लिखे हुए हैं भारत को जगत का गौरव इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की महान सांस्कृतिक परंपरा और जीवन मूल्य अत्यंत विशिष्ट है जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। उसके बाद 5वां का झ नंबर का आंसर लिखे हुए पर इसी तरह यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट था जो पूछे गए तो वही क्वेश्चंस का आंसर लिखे हुए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अभी एक कॉपी कलम लीजिए, उस पर लिख दीजिए प्यारे बच्चों। तो जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी हमारी इस यूट्यूब चैनल को शिक्षानों को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे विषयों का तैयारी कराया जाता है। इनके साथ साथ 12वीं का भी तैयारी किया जाता है और यहाँ पे वायरल क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों थैंक यू।